देख रहे हैं लोक संग्रह समाचार। कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, कोर्ट इनके फेवर में गया है या अगेंस्ट में गया है, वो मायने नहीं रखता है। नियम ये कहता है कि अगर किसी सरकारी अधिकारी कर्मचारी को अगर घर दिया जाता है तो उसके रिटायरमेंट के इतने महीनों के बाद है तो उसको घर खाली करना पड़ता है। 50-50 सालों से लोग रह रहे हैं। कहीं ना कहीं हमसे भी गलतियां हुई है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि रिटायरमेंट के बाद उनको वो घर उसी वक्त अगर खाली करवा देते, अचानक एकदम 40-50 साल के बाद आके खड़े रहना। सर, ये रिहेबिलिटेशन की जो भी बात हो रही है, औरंगाबाद की ही एक आपके पास उदाहरण है। महानगर पालिका के पूरे अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं कि जो वंदे मातरम हॉल बना, उसके बाजू हज हाउस बना, वहां पर पूरी बस्ती हुआ करती थी। और वो वहां पर जब वंदे मातरम हॉल बनाने की बात हुई, हज हाउस बनाने की बात हुई, तो वो लोगों का विरोध था कि ये यहाँ से नहीं करना। उस वक्त तो प्रशासन ने ये फैसला लिया कि इनको पूरों को उठा के हम पड़ेगांव के अंदर है तो दूसरी जगह देंगे करके उनको वहां पे रिहेबिलिटेट किया गया। अगर वही नियम के हिसाब से अगर किया जाए तो इनका भी उतना ही राइट बनता है। अब सवाल यह है सर कि उसके अंदर ठीक है, कुछ लोगों ने अगर कुछ गलत काम किए हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, तो हमारा भी ये नहीं है। एक थोराट भाई बोल के है, वो लेडी अकेले रहती है सर, उसका कैंसर पेशेंट है वो। अभी जो लेडी ने ये बात करी है, उसके 2 छोटे बच्चे ट्यूशन लेके वो काम करती है, उसके हस्बैंड मर गए, उसके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ मर गए हैं। हमारी सिर्फ यही आपसे विनती है कि सरकार की इतनी सारी स्कीम, मुख्यमंत्री घरकुल योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसका मकसद ही यही है कि बेघरों को घर देना। तो हम आपसे यही अनुरोध कर रहे हैं कि ये फैसला करिए। ये लोग भी कॉपरेट करेंगे आपको सर, पूरे लोग कॉपरेट करेंगे। हम इसकी गारंटी देते हैं, तमाम जितने भी लोग हैं उसके अंदर ये सभी गारंटी देते हैं, बशर्ते कि इनको थोड़ा सा टाइम देके इनको कहीं ना कहीं रिहेबिलिटेट अगर करेंगे तो मेरे हिसाब से जो आज इनके ऊपर जो वक्त आया है उसको हम बैठ के हम तो सुलझा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इम्पॉसिबल वो है करके। हरसूल के अंदर जगह है सर, पड़ेगांव के अंदर जगह है, कहीं ना कहीं उनको अगर रिहेबिलिटेट करते हैं, या नहीं तो अभी टेम्पररी जो लोग जिनका कुछ भी नहीं है, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, तो उनके लिए भी थोड़ा सा अगर इमीडिएट अगर हम कहीं दे सकते हैं म्हाडा के उसमें या कहीं दूसरी जगह के ऊपर अकोमोडेट कर सकते हैं। तो बस आपसे यही अनुरोध है सर। जो मसला है वो बहुत ही गंभीर विषय इसलिए इस हिसाब से है कि वहाँ रहने वाले बहुत गरीब लोग हैं, कई सालों से रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नियम ये कहता है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी जिसको सरकारी निवास दिया जाता है, उसके रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद ही कुछ महीनों के अंदर उसको नोटिस इशू की जाती है कि अब ये घर खाली कर दिया जाएगा, क्या वो घर किसी और को अलॉट किया जाता है। ये 40-50 सालों से ये सरकार प्रशासन सोते रहती है और अचानक एक दिन आके कहती है हमारी जगह है, 8 दिन के अंदर खाली करो और 8 दिन के अंदर गिरने वाला है करके उसमें। तो मेरा एक सवाल ये है कि जो इमारत 70 साल में एक भी गिरी नहीं है, ये अचानक 8 दिन के अंदर गिरने वाली है करके, ये तो वैसे ही हो गया कि थर्ड वेव आने वाली है करके जो चलाते थे ना कि कोरोना आने वाला है, इनकी जैसे बातचीत हो गई थी तो अभी गिरने वाला है करके, वैसा हमने इनसे ये मांग की है कि साहब आप ये जितने भी गरीब लोग हैं इनका पुनर्वसन करने की जिम्मेदारी सरकारों की है। मुख्यमंत्री घरकुल योजना किसके लिए बनाई गई है? जिसके पास कोई घर नहीं है उसको हम घर देने वाले हैं करके, ये बड़ा गाजा बाजा करके है तो ये बोलते हैं हम गरीबों को घर देने वाले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ये किसके लिए बनी है? तो जो गरीब जिसके पास घर नहीं है उसको घर देने के लिए, मुफ्त में घर देने के लिए वो स्कीम बनाई गई है। तो यहाँ पे जितने सारे लोग रहते हैं वो इतने सालों से रह रहे हैं, तो आप अदालत ने क्या कहा है छोड़ दीजिएगा उसके। अदालत ने उनके फेवर में कहा है, लेकिन एक इंसानियत की बात होती है। ऐसे ऐसे लोग वहाँ पर हैं जिनका आगे पीछे कोई नहीं है, 70, 75, 80 साल की महिलाएं हैं जिनका ना बेटा है, ना पति है, ना कोई है, वो अकेले रहती है। ऐसे लोगों को आप बुलडोज़र चला के है तो उनको कहाँ पे है तो बसाने वाले हैं। हम सरकार से यही अनुरोध कर रहे हैं और सरकार में बैठे, ये ऐसा नहीं है कि इनको ये प्रश्न पता नहीं है करके, तो ये अब सिर्फ आप सुनने की बात मत करिएगा, आपने यहाँ पे आके फैसला सुनाना चाहिए था। जो मंत्री जी यहाँ पर आके लोगों की कहानी सुन रहे हैं, लोगों के बारे में सुन रहे हैं कि उनको क्या तकलीफ है करके, क्या उन्हें पता नहीं है? क्या उनकी पार्टी के लोगों ने उनको बताया नहीं है कि पिछले 8 दिनों से है तो इनकी दिवाली कैसी गुजरी है करके? लेकिन ये है कि अगर सरकार चाहे तो वो निर्णय 1 मिनट के अंदर कर सकती है। अब देखना ये है कि सरकार गरीबों के साथ खड़ी हुई है या किसी और के साथ। सर, मंत्री जी का कोर्ट का जो आदेश है उसको सबको मानना पड़ेगा। हम क्या कह रहे हैं सर, फैसला किसकी? अदालत इसके बारे में क्या फैसला सुनाई है ये दूसरी बात है, लेकिन एक इंसानियत का भी मुद्दा है। हम जिस देश के अंदर रहते हैं वहाँ पर हम गरीबों को मरने के लिए छोड़ते नहीं है। ये आपके प्रधानमंत्री ने भी कहा, आपके मुख्यमंत्री ने भी कहा है। अगर आप उनको ये कह रहे हैं कि नहीं सिर्फ अदालत के हिसाब से
हमारा ये कहना है कि कहीं ना कहीं आपके सीने में भी दिल होगा ना, वो भी धड़कता होगा, जाइए उन गरीबों के घर में जाके देखिएगा कि उनकी हालत क्या है करके उसमें। साहब अब ये फैसला जो है वो सरकार में बैठे, और सरकार का मतलब ये है कि सरकार में बैठे शिवसेना वाले, राष्ट्रवादी वाले और कांग्रेस वाले यहाँ पर आके, सिर्फ यहाँ पर आके बैठ के यहाँ पे गाजा बाजा मत करिए। आपकी सरकार है, जाइए और वहाँ से फैसला लेकर आइए और कहिएगा कि हमने फैसला लेकर आए हैं, अब ये घर नहीं टूटेंगे। सर अभी जो है 50 साल की बुजुर्ग जो है तो सुबह 4 बजे से बैठे हुए हैं। आपको 4 बजे से लग रहा होगा, मुझे 8 दिन से है तो उनकी दिवाली कैसी गुजरी है मैं जानता हूँ करके। आप आज 4 बजे की बात कर रहे हैं, जिस दिन उन्होंने ये बोर्ड लगाए हैं उस दिन से उनकी हालत क्या है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। जमीन का प्रकरण सामने आया कि निजाम ने सब जो भी है, जमीन किसकी है, सरकार की है, निजाम साहब की है, हमारी है, तुम्हारी है, कोई मतलब नहीं है। अगर वो जमीन सरकार ले रही है तो उन गरीबों को कहीं ना कहीं बसाया जाए। ये हमारी नोटिस लगी थी 31 तारीख को, ये बैनर पे फर्स्ट टाइम लगी थी, हमने तो फर्स्ट टाइम देखा। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जो बैनरों पे 13 बैनर, देखिए अब उन्होंने अगर तय किया है कि गिराना है करके, तो एक पहले दहशत का माहौल तैयार करो, फिर पुलिस वालों की जोर जबरदस्ती करो, उसके अंदर दादागिरी करो, फिर उन्हीं के नेता आएंगे और उनके आश्वासन देंगे कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। आप फैसला सुना के जाइए, आपकी सरकार आपकी है। सरकार होने के बावजूद भी अगर आप ये सिर्फ नाटक करने वाले हैं कि हम सुनेंगे गरीबों का क्या है कैसा है करके, उसमें आप फैसला करिएगा। उसमें 1 मिनट के अंदर फैसला होता है। कलेक्टर को आदेश दीजिएगा कि जितने म्हाडा के घर खाली पड़े हैं सबको अलॉट किया जाएगा। जो जमीन सरकारी खाली पड़ी है वो इमीडिएट अलॉट की जाए करके, उसके अंदर 1 मिनट के अंदर फैसला ले सकती है सरकार। संकट घड़ी में आज एमआईएम उनके साथ है। एमआईएम का ये पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये इंसानियत का मुद्दा है और हमें इंसानियत के साथ